क्षमा चाहूँगा दोस्तों, पिछला जो वीडियो बना था उसमें कुछ त्रुटि के कारण बीच में ही हम प्रश्न जो सॉल्व कर रहे थे तो बीच में ही हमारा लिंक टूट गया था। तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उसमें 2 प्रश्न बचे हुए थे तो उसे हम कर लेते हैं। यदि वर्ष 2016 में महाविद्यालय बी में लड़कियों तथा लड़कों के मध्य अनुपात 3:5 है तथा वर्ष 2017 में महाविद्यालय सी में लड़कियों तथा लड़कों के मध्य अनुपात 7:5 है, तो वर्ष 2016 में महाविद्यालय बी की लड़कियों का वर्ष 2017 में महाविद्यालय सी के लड़कों से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 2016 में बी महाविद्यालय में लड़के लड़कियों का औसत जो दिया हुआ है, जो अनुपात दिया हुआ है, तो इस अनुपात के हिसाब से हम सबसे पहले तो इनका टोटल निकाल लेते हैं और फिर टोटल तो पहले से ही है ऑलरेडी, हम अलग अलग मतलब कि लड़के और लड़कियों का टोटल निकाल लेते हैं। वैसे ही फिर 17 का करेंगे सी महाविद्यालय में, और फिर उसके बाद आगे का जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर देखिए कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2016 बी में 2016, ठीक है। इसमें लड़कियां हैं, अनुपात लड़के, ठीक है। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से अनुपात दिया हुआ है और आपसे प्रश्न पूछ दे कि लड़कियों का टोटल संख्या कितनी है, तो आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको टोटल कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 2016 में बी में 400, ठीक है। अभी 400 के माध्यम से ही हमें लड़के लड़कियों का संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों का टोटल कितना होगा और उसमें अपना अनुपात का टोटल हम निकालेंगे। तो इधर हो जाएगा 8, 400/8 गुणे लड़की का पता करना है तो 3, 8 5 40, 5 3 15, ठीक है। लड़कियों की संख्या हो गई 150 गर्ल्स, ठीक है। अब हमें लड़कों के बारे में पता करना है, तो 400 बटा में वैसे ही करेंगे और यहाँ इंटू 5 कर देंगे, 50 बार में कट जाएगा और इधर में 50 5 250, ठीक है। ये होगा बॉयस, ठीक है। ये तो हो गया किसका? 2016 का। अब हमें 2017 का ऐसे ही पता करना है, ठीक है। 2017 का किसमें? सी में कितने हैं 2017 में? 600, कुल 600 संख्या है स्टूडेंट की, छात्रों की संख्या। इसमें लड़के लड़कियों का औसत क्या दिया हुआ है? 7:5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लड़की का निकालेंगे हम, ये जी हो गया और ये बी हो गया, मतलब बॉयस हो गया, ठीक है। तो 600 बटा में 7 5 12 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो गया, ठीक है। 12 7 5 12 हो गया। उसके बाद हमें पहले लड़की का निकालना है, तो हमें लड़की का कितना दिया हुआ है वैल्यू? 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 12 5 60 हो जाएगा और इधर हो जाएगा
5 7 35, 350 लड़कियां हो गई। क्या हो गई? लड़कियां कितनी हो गई? 350। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अब हमें? अब लड़कों का पता करना है। तो 600 गुणे 5 बटा में 12, 12 5 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 25 250 हो गया लड़के, 250 लड़कों की संख्या हो गई। ठीक है, अब हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फिगर क्या मिल गया? इधर में पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मिटाएंगे। यहाँ 2016 में बॉयज़ कितने हो गए? गर्ल्स कितने हो गए? 150। बॉयज़ कितने हो गए? 250। ठीक, 2017 में कितने हो गए? 350 लड़कियां हो गई और लड़के हो गए 250। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं। इसे नीचे भी कर सकते थे, सॉरी, जगह है ना अपने पास, मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें निकालना क्या है कि तो 2016 में महाविद्यालय बी की लड़कियों का वर्ष 2017 में सी में लड़कों का अनुपात पूछा है। तो लड़कियों का कितना है? 100। 2016 में लड़कियां हैं 150 और 2017 में ये किस में है? ये है अपने बी में। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी तुलना पूछ रहा है, इनका अनुपात पूछ रहा है। और ये हो गई गर्ल, और इधर हो गया बॉयज़ कितने हैं? 250। तो तुलना किससे करना है? लड़कियों की तुलना में पूछा है। तो 250 और इधर 150 हो जाएगा। ये हो गई गर्ल, ये हो गए बॉयज़। 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15 हो गया और ये 50 25 हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? 3:5। ठीक है, समझा आप लोगों को कैसे हुआ ये? सबसे पहले हमें 2016 में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से उनका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले टोटल जो स्टूडेंट है उसके बेस पे, उसके आधार पे ही हमें एक एक पर्टिकुलर लड़के लड़की का, जो लड़के हैं उनका टोटल, तो लड़कियों का टोटल, ऐसे करके हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लड़कियों का निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो दोनों जो अनुपात, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे। 3 और 5 8 हो जाएगा। तो टोटल तो सबसे पहले, अब एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि जब भी औसत निकालना रहता है तो सबसे पहले हमें दो जो टोटल नंबर जो दिया रहता है, टोटल नंबर जो दिए रहते हैं उनका टोटल करके और फिर हमें कुल वैल्यू से उसका हम एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें एवरेज हमने 400/8 लिख लिया। उसके बाद फिर 400/8 और फिर हमें इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि कुल बटे में एवरेज का जो वैल्यू है उसको, और फिर उसके बाद इंटू 3 निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 × 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 आ गया। फिर उसके बाद इंटू 3, तो 150 लड़कियों की संख्या यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अभी ये 150 लड़कियों की संख्या हो गई। फिर आगे फिर हमने 400, आपको टोटल तो पता ही है कि टोटल यहाँ पे 400 है बी में 2016 में संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की। तो फिर बटे में 8 वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने लड़कियों का निकाला, वैसे ही अपने को लड़कों का निकालना है। बस वहाँ पे
लड़कों का फिगर यहाँ पे रखना है, जो अनुपात का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर रखना है। उसके बाद फिर हमें 8 × 5 = 40 हो गया, 50 × 5 = 250, कितने हो गए? लड़के हो गए। ठीक वैसे फिर हम 2017 का करेंगे। 2017 का हम ठीक वैसे करेंगे। तो 2017 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 600 है। उनका अनुपात क्या दिया हुआ है? लड़के लड़कियों का, तो लड़की का और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है 7:5। लड़की का कितना है? 7 है और लड़के का 5 है। तो सबसे पहले लड़की का वैल्यू हम निकालेंगे, उसकी संख्या निकालेंगे, फिर लड़के का निकालेंगे। तो लड़की की संख्या हमने ऐसे निकाला कि 600 बटा में टोटल 7 × 5 = 12 कर लिए। फिर 12 से हम डिवाइड कर देंगे 600 को, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा कितना? 50 निकलेगा। एवरेज कितना निकलेगा? 50। और 50 × 7 हम कर देंगे, क्योंकि हमें लड़की का वैल्यू पता करना है, लड़की की संख्या पता करना है। तो हमें सबसे पहले 50 × 7 करेंगे तो 350 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार हम फिर लड़के का भी निकालेंगे। 600 बटा में 12 × 5 इसका लड़कों का जो फिगर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें 600 बटा में 12 × 5 करना है। उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा 250। 12 × 5 = 60 हो जाएगा और 50 × 5 = 250 हो जाएगा। मतलब 50 × 5 = 250 हो जाएगा लड़कों की संख्या। ठीक है। अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि 2016 में महाविद्यालय बी में लड़कियों का और लड़कों का 2017 में सी में अनुपात पूछ रहा है। तो मतलब कि दोनों अलग अलग जो वर्ष हैं उसमें लड़के और लड़की का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। तो अपने को फिर लड़की का 2016 में कितना है? 150 है, तो हम यहाँ पर 150 लिख देंगे। ठीक है। फिर लड़के का 2017 में सी में कितना है? 250, तो हम फिर 250 लिख देंगे। फिर 150 अनुपाते 250 = 3:5 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 5 15 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 3:5। इसका आंसर आ जाएगा 3:5। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ, 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो अगर रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं समझेगा तो हम इसे दोबारा बताएंगे आपको वीडियो बना के। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2017 में महाविद्यालय ए में दाखिल लेने वाले विद्यार्थी समान वर्ष में महाविद्यालय बी में दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? ये बहुत ही साधारण और सिंपल प्रश्न है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा कर्तव्य है बताना और मैं इसे अवश्य बताऊँगा। सबसे पहले हम 2017 में ए में दाखिला हुए विद्यार्थियों का टोटल निकालेंगे। तो ए में कितने विद्यार्थी हैं? 2017 में 700 विद्यार्थी हैं। ठीक है। और फिर बी में कितने विद्यार्थी हैं? 500 है। तो हमें इनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है। विद्यार्थियों का, यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान रखिए, समान वर्ष में महाविद्यालय बी में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों का, मतलब कि बी में जो 2017 में विद्यार्थी दाखिला हुए हैं उनका प्रतिशत 2017 की से तुलना करके निकालना है। ठीक है। तो जब भी का बोले तो आप समझ जाइए कि बी से तुलना हो रही है 2000 ए से। ठीक है। तो आपको इसको ऐसे करना है। चलिए 2017 में
ए में कितने विद्यार्थी हैं? 700। और बी में कितने विद्यार्थी हैं? 500। ठीक है, तो हमें इन दोनों का प्रतिशत निकालना है, मतलब इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है, समझा आपको? 500 की तुलना में 700 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 700 लिखेंगे। कभी भी हमें प्रतिशत निकालना रहता है तो जितना वैल्यू आया रहता है और जितना टोटल वैल्यू रहता है उसकी तुलना में उसको निकालते हैं वैल्यू। तो ऊपर रखते हैं हम पहले 700 को और फिर 500 को नीचे रखते हैं, मतलब 700 बटा में 500, 700 700 अपॉन 500 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, बच गया कितना? इधर नीचे 5 बच गया, इधर 7 बच गया, 5 तो 20 5 कितना होता है? 100 होता है। इधर 7 दूना के 14 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? 140% अधिक है। अधिक कौन? 500 से ये 140% ज़्यादा है और 500 जो है 140% किससे कम है? 700 से। ठीक है, कम है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140%। क्या हो जाएगा? 140% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये समझा आपको कैसे करना? ये बहुत आसान था। सबसे पहले हमें 2017 में ए में कितने विद्यार्थी हैं? 700। फिर बी में 500 हो गए। उसके बाद फिर 500 की तुलना में 700 कितना है? तो 700 बटा में 500 गुणे 100, तो आपका आराम से निकल जाएगा, 140 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद 5 से 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। फिर उसके बाद 7 और इंटू 20 कर देंगे तो 140 हो जाएगा। तो 140% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण प्रश्न था। चलिए हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अभी तो ये प्रश्नों का प्रथम चरण है, इसीलिए मैं थोड़ा आसान प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरलता से कठिनता की तरफ हमें हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट शुरू में ही अगर कठिन प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिए तो शायद आप लोगों को नहीं समझेगा, इसीलिए मैंने पहले सरल प्रश्नों का आपके सामने चित्रण किया और उसका प्रस्तुतिकरण किया। चलिए छठवें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 2015 में सभी महाविद्यालय में मिलाकर दाखिला लेने वाले कुल विद्यार्थी वर्ष 2018 में सभी महाविद्यालय में मिलाकर दाखिल लेने वाले कुल विद्यार्थी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में प्रतिशत का तो कुछ दिया ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, कितने अधिक और कम है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत के हिसाब से भी जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले वैल्यू ही पता करेंगे ना, उसके बाद ही प्रतिशत में उसको परिवर्तित करेंगे। 2015 में सभी महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले कुल विद्यार्थी और 2018 में सभी महाविद्यालय में। ठीक है, 2015 और 2018 दिया हुआ है। क्षमा चाहूँगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2015 में कितना है विद्यार्थी, टोटल कितने हैं 2015 में?
600 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 350, ठीक है। कितने हो गए? 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 10 0 हो जाएगा, 5 3 8 8 5 3 8 8 4 12 और 12 6 18 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 1900, ठीक है। अब 2018 का निकाल लेते हैं। तीन सौ, अच्छा इसका छूट गया है क्या? ये यहाँ पर कितना है? 500, ये इरेज करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 300 प्लस 350 बराबर 650 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा? 650 और 400 1050 प्लस 500, यहाँ हो जाएगा टोटल 1550 हो जाएगा ना, 1050 और 500 1550 हो जाएगा। ये हो गया 18 का, ठीक है। अब इनका क्या पूछ रहा है कि कितना 2000, दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर कितना है पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है दोनों में? सभी महाविद्यालयों में दाखिल लेने वाले कुल विद्यार्थियों से, मतलब कि इनसे ये कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है। तो 1900 से 1550 को माइनस कर देंगे, 5 यहाँ पर 8 से 3 हो जाएगा, ये 350 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर प्रश्न के हिसाब से हम देखें, जो ऑप्शन में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर हम 350 तक ही सीमित कर देंगे। लेकिन अगर हमें प्रतिशत में आप लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि सर आप 350 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके हमें बताइए कि कितना आंसर आएगा, तो हम इसको इस प्रकार से देख लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 350 भागे, क्योंकि इतना वैल्यू आया है तो किसकी तुलना में 1550, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, एक 0 इधर बच गया, मतलब इधर 10 बच गया, 5 दूना के 10 हो गया, 5 3 15 हो गया और 5 एकम के 5 हो गया, इधर 31 हो गया और इधर में 350। तो 350 इंटू 2 बराबर 700 हो जाएगा, 700 और भागे 31 हो जाएगा। तो 31 दूना के 62, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 0 हो जाएगा, 80। तो हम क्या करेंगे कि किससे करेंगे? 3 तिली के तो 9 ही हो जा रहा है, 90 से ऊपर हो जा रहा है, यहाँ पर 80 से नीचे चाहिए, अपने को 80 तक चाहिए, तो फिर से 2 से ही इसको हम गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर फिर से 62 होगा। रुकिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, अड़चन पैदा कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर कितना करेंगे? यहाँ पर फिर से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 180। अब यहाँ से इसको शुरू करते हैं, 180 भागे 31, यहाँ से ही इसको लेंगे, ठीक है। 18 आया, जब यहाँ पर हम
पॉइंट लिखते हैं तो एक जीरो अगर हमें लेना है तो पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट, उसके बाद फिर हम किससे कितने बार में इसको कटाएंगे, 4×3 12 हो जा रहा है, तो हमें ये भी कमी पड़ रहा है, 5×3 15, ये 150 हो रहा है। अगर 6 बार में कर रहे हैं तो 6 और 6×3 18 हो रहा है, 186 हो जा रहा है, 180 से ज़्यादा, और हमें उसे इससे कम रखना है या फिर इसके बराबर रखना है, तो हमें 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 5 एकम का 5 हो जाएगा और 5×3 15 हो जाएगा। फिर से इसका 10 में से 5 जाएगा, फिर यहाँ पर 7 में से 2 5 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद फिर एक और 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितने बार में जाएगा ये, 8 बार में जाएगा, 8 एकम के 8, यहाँ पर बचेगा 2 शेष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लगभग आंसर कितना मान लेंगे, 22.58% इसका हो जाएगा। इतना ये, इससे ये इतना कम है, ठीक है। आपको समझ गया कैसे हुआ। देखिए इसका आंसर भी उतना ही आया होगा, 350 आया है। 350 को हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया वैसे ही इसको करना है। तो ये रहा आज का DI का प्रश्न। चलिए हम अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।